राहुल गांधी को सुनते हैं। नमस्कार। नमस्कार 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 नमस्कार। नहीं, देखिए, हाँ दिखाइए। आप बोल रहे हो कि पेलेट गन लगी है, ओके ठीक है, लगी होंगी। पता नहीं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है, बट समथिंग इंटरेस्टिंग होने वाला है बॉस। मगर मैं ये समझाना चाहता हूँ, हाँ समझाइए प्लीज़। पेलेट गन कब लगी है। कब लगी? पेलेट गन तब लगी है कब लगी है? जब मेरे भाई तुम्हारा भाई हिंदुस्तान का तिरंगा लिए, हिंदुस्तान के तिरंगे लिए हिंदुस्तान का तिरंगा लिए ऐसे ऐसे पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे। सरकार ने नको करो तुम ऐसा बात है, ना को करो। तुम लोगों को खुद को मालूम क्या विषय है। पब्लिक देखो, पब्लिक को तुम यारा नहीं बना सकते। पब्लिक बहुत शातिर है। जितने भी मीम पेज, जितने भी इंस्टाग्राम पेज वालों ने पूरी हकीकत खोल रखी है। के क्रिएटर ने भी बड़े बड़े दावा किए, लेकिन उसके दावे भी पूरे प्रूफ के साथ उसके अकाउंट के ऊपर सब फेंक के हमारे लोगों ने। देख रहे नहीं वो लोग। और भाई साहब प्लीज़, बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी थी आपके पास, बस देर आए दुरुस्त आए। बट ठीक है, अभी मैटर क्लोज हो गया है बॉस, मैटर क्लोज हो गया है। कहा है कि कोई पेलेट गन यूज नहीं हुई है। कहा है ना, ये देखिए, ये है पेलेट गन। थोड़ा घूम जाओ, इसको कहते हैं पेलेट गन। ओह पैलेट गन, मतलब कि वो झटका देने वाली, वो झटका देने वाली। ओह माय गॉड। ओके 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 भाई साहब। इसको इसको कहते हैं पेलेट गन। ठीक है। और थंबनेल तो ले लो। वाह। नहीं यार, मतलब कि धोया तो है। हाँ ऐसा करना तो नहीं चाहिए था, बट ठीक है। और इनकी आंख डैमेज हो गई है। हाँ नहीं, जेन्युइनली दिख रहा है यार। इनकी आंख से इनको दिखाई नहीं दे रहा है। ओह माय गॉड। तो ये हमारे फ्यूचर है हिंदुस्तान के। या वो तो आपके बाजू में खड़े हो तो समझ में आ गया आप फ्यूचर कितना ब्राइट है। देश को तरक्की की राह पे जाने से कोई नहीं रोक सकता। अभी खैर एनीवेज, ठीक है बॉस। ठीक है, मुझे मुझे एक बात जाननी है। आप या भारत में, हाँ खैर छोड़ो छोड़ो छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। ऐसे हजारों युवाओं पर हाँ पेलेट गन चलाई गई है, ओके। लाठी चलाई गई है, मारा गया है, पीटा गया है। और ये क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? इनका पेपर लीक हुआ है। सार कांग्रेस के साइम पे ऐसे किलो के भाव में पेपर लीक होता है, किलो के भाव में। तो पेपर लीक के बारे में तुम नको बोलो तो अच्छी बात है। वो केजरीवाल आया था पेपर लीक के बारे में बोलने के वास्ते। उसके खुद के स्टेट में, अब पंजाब में पेपर लीक हो गया। वो तो ऐसे गायब हो गया जैसे टकले के बांधने के सर से बाला गायब हो जाते। और दूसरी बात, ये पेपर लीक के चक्कर में जो इस्तीफा लेना था, एंटी नेशनल स्लोगन बोले गए, हिंदुइज्म आरएसएस और बीजेपी को टारगेट करे गए। तुम्हारे सीजेपी के अलावा बाकी सबको ये चूतियापा समझ रहा है कि क्या करना चाह रहे तुम प्रोटेस्ट की आड़ में। तो ऐसा नक्को करो तुम। इन्होंने पुलिस का एग्जाम किया, मेहनत की, सालों मेहनत की, और फिर एक दिन इनको बताया गया कि भैया पेपर लीक हो गया है, आपके पास 60-70 लाख रुपए नहीं है, जिसके पास है वो पेपर खरीद के चला गया। मुझे एक बात बताओ, ये पेपर लीक हुआ कैसे? जो सिस्टम के अंदर के जो लोग होते हैं वो ये पेपर को लीक करते हैं, और उन लोगों को पकड़ा भी गया है। और ये पेपर लीक किसको करते हैं? ये बड़े बड़े एनजी, मतलब क्लासेस वाले होते हैं ना, कि क्लासेस वगैरह जिनकी वही यार थर्ड पार्टी एप्लीकेशन जिन्हें हम कहते हैं। तो उन्हें बेचा करते हैं। अब दोनों को पकड़ो। अब देखो, अगर इसके बाद धर्मेंद्र प्रधान ने रिज़ाइन दे दिया, दूसरा कोई आएगा, अब वो पर्सनली अपने हाथों से पेपर को एनवलप में पैक करके सीधा छात्रों तक नहीं देगा ना, एग्जाम हॉल में बांटेगा तो नहीं। तो सेम सिचुएशन वहाँ पे होने वाली है। तो
शिक्षा मंत्री चेंज करके कुछ नहीं होने वाला। तुम उस सिस्टम को चेंज करो, ओके, उसके जो लूप होल है ना उसको चेंज करो, समझे? एकदम प्रैक्टिकली समझा रहा हूँ, ओके। और दूसरी बात कि पेपर लीक के बारे में वो बंदे भी बात कर रहे, स्टोरी लगा रहे जिन्होंने खुद अपने एग्जाम में चिट्स लेके पेपर लिखा था, ओके। मैं अपने दोस्तों की बात नहीं कर रहा हूँ। आप जानो, आपका काम जाने। और ये लाखों लोगों के साथ हुआ है। इनके माता पिता ने मेहनत के पैसे से इनको अपॉर्चुनिटी। अच्छा ठीक है, तो मैं बोल रहा था कि अभी मोदी जी ने लाइव आके ना ये किया था, है ना, अपडेट दिए थे, ओके, इंस्टाग्राम के ऊपर रील डाल के। और उसके अंदर कई सारे लोग बोलते हैं कि ट्रोल करते हैं कि भाई मोदी जी थोड़ा जल्दी बोलिए, इतना गैप काहे को ले रहे तुम। अबे ये भी तो स्लो ही बोल रहा है, क्रोनोलॉजी समझ लीजिए आप, ओके। अबे ये भी तो सेम बोल रहा है, स्लो ही, मतलब कि ऐसा पॉज लेते हैं 1 मिनट का। तो भाई 2 मिनट का वीडियो है, 4 मिनट का तो पॉज लिया इसके अंदर। सरकार को झूठ बोलना बंद करना पड़ेगा। राहुल गांधी जी, आपके मुंह से ऐसी बातें अच्छा नहीं लगती, सही बता रहा है। नक्को करो तुम ऐसा, जब खुद के घर शीशे के हो तो दूसरों के घर पे पत्थर नहीं मारते। सरकार ने हमारे फ्यूचर पर आक्रमण किया है। और फ्यूचर क्या कह रहा है? क्या कह रहा है फ्यूचर? फ्यूचर सिर्फ 3 चीजें कह रहा है। ओ माय गॉड। पहली बात, सीधी बकवास। जो एजुकेशन मिनिस्टर है, या जिसके कारण ये हुआ है, या जिसके कारण ये बाहर निकले हैं, या पीसफुल प्रोटेस्ट किए हैं, जिसके कारण peaceful। पेपर लीक हो रहा है, ओ उसको सैक किया जाए। दूसरी मांग कि ये जो हमारे फ्यूचर पे गोली चलाए हैं, लाठी मारे हैं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। और तीसरी मांग कि नरेंद्र मोदी जी जो पूरे Resign। सिस्टम के ऑपरेटर हैं, डिजाइन दी। वो ऐसे जैसे हजारों युवाओं से माफी मांगे। वाओ, ओके, इट्स नाइस, ओके, ठीक है। इनका ये फिजिकल डैमेज हुआ है। मैं आपसे कह नहीं सकता हूं कि इनकी आंख बचेगी नहीं बचेगी। मेंटली तो पूरे डैमेज हो चुके भैया जी। सीजीपी वाले भाई वो कुछ सही सुनना ही नहीं चाहते। इनकी कोई गलती नहीं है। तो ये 3 मांगे हैं। हमारे स्टूडेंट्स को मारना बंद कीजिए, धमकाना बंद कीजिए, और ये मांगे पूरी कीजिए। यही भाई सेम सिचुएशन नहीं, केरल में भी है। केरल में आई थिंक, हाँ, ओके, केरल में या फिर कर्नाटक में, ओके सॉरी। तो वहाँ पे भी स्टूडेंट प्रोटेस्ट हो रहा था, तो उन्होंने ना ये बढ़ा दी थी, फीस बढ़ा दी थी या फिर समथिंग लाइक एजुकेशन से रिलेटेड। तो वहाँ पे भी वाटर गन चलाए गए, उन पर लाठीचार्ज किया गया, उन्हें मारा गया। कोई अभिजीत दीपके, कोई राहुल गांधी, कोई केजरीवाल उस स्टेट के अंदर जाके कोई भी कुछ चीज़ें बोलना नहीं चाहता, ओके। पंजाब में भी स्टूडेंट प्रोटेस्ट हुए, उन्हें भी डंडे से मारा गया। केजरीवाल यहाँ पे आके बोल रहे बच्चों के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा नको करो तुम। पता है तुम जनता को चूतिया समझ लोगे, इतनी जनता नहीं है, कुछ होती है समझदार, हम जैसे थोड़ी बहुत है ना, कि समझने की कोशिश करती है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, क्या सही क्या गलत, है ना, पास्ट बैकग्राउंड फ्यूचर सभी थोड़ा बहुत अंदाजा लगा लेते हैं और समझ जाते हैं कि ये मक्के के लौड़े देश डुबाने आए हैं। जो नहीं समझते वो आपकी साइड होते हैं, फिर देशद्रोही। मैसेज है। हाँ, हरियाणा सवाल है, अभी जेपी नड्डा और जो मंत्री गए थे सीजेपी से बात करने, वो कह रहे 2 मांग पर तो सहमति हमारी बन गई है कि जो मुकदमा हुआ उसे दर्ज करने से वापस कर लेंगे और एक्शन भी ले लेंगे, लेकिन जो मुख्य मांग है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, वो कह रहे हैं कल दोपहर में इस पे बात करेंगे। हमने पोजीशन क्लियर कर दी है, स्टूडेंट्स ने पोजीशन क्लियर कर दी है। जो उनकी मांग है उसे हम रिपीट कर रहे हैं
Dharmendra Pradhan is a criminal education minister. He has to be removed. He is a symbol of the collapse of our education system. He has to go. He is the reason. He is the reason my brother has got shot. He is the reason thousands of people are outside. He has to go. Thank you. Wow, wow, wow. जयकांत शिकरे